हम बात कर रहे हैं अमरूद की सबसे बेस्ट वैरायटी की, जो मात्र 8 से 10 महीने में फल देने लगती है। किसान फार्मर सबसे ज़्यादा इसे ग्रो करता है क्योंकि बाजार में देखते ही देखते इसका फल सेल हो जाता है। खाने में मीठा, बड़े साइज का और अंदर से लाल होता है, जिसमें बीज बहुत कम होते हैं। कीड़े भी इसमें बहुत कम आते हैं क्योंकि एक टिश्यू कल्चरिंग प्लांट होता है, तो बीमारियों का प्रकोप बहुत कम होता है। बहुत तेज़ी से पौधा ग्रोथ करता है और छोटे छोटे पौधों पर ही भर भर के अमरूद आते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू ग्रो गुआवा प्लांट एट होम, यानी कि अमरूद को घर पर कैसे लगाएं। इसके लिए यहाँ पर मैंने ये 3 वैरायटी मंगाई हैं। ये भारत की सबसे बेस्ट वैरायटी है। इन्हें आप खेत में लगा सकते हैं, गमले और ग्रो बैग में भी ये आसानी से लग जाती हैं। ये तीनों वैरायटी हमने ग्रीन गार्डन नर्सरी से मंगाई हैं ऑनलाइन। अब देखिए, एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा इसे लगाया जाता है, किसान इसे सबसे ज़्यादा लगाते हैं क्योंकि मात्र 8 से 10 महीने में ये फल देने लगती है। छोटे छोटे पौधों पर भर भर के फल आता है। फल अंदर से लाल, खाने में काफ़ी मीठा और इसमें बीज कम होते हैं। यह है पिंक ताइवान वैरायटी। दूसरी वैरायटी जो कि भारत की सबसे मीठी अमरूद की वैरायटी है, ये हिसार सफ़ेदा नाम से फेमस है क्योंकि ये हिसार यूनिवर्सिटी ने डेवलप की है। फल सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन मार्केट में इसकी डिमांड बहुत रहती है। तीसरी वैरायटी जो कि अपने प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है, बड़े बड़े अमरूद आते हैं जो कि आपको बाज़ार में रोड साइड किनारों पर मिलेंगे। यह है आपका 1 kg गुआवा, क्योंकि इसके जो अमरूद का साइज़ रहता है वो 400 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम तक के बीच रहता है। और ये सभी तीनों पौधे हमने ग्रीन गार्डन नर्सरी से ऑनलाइन मंगाए हैं 1200 रुपये के कोरियर के साथ। अगर आप यूपी में रहते हैं तो ये 1200 रुपये के मिल जाएंगे, और अगर आप यूपी से बाहर के हैं तो कोरियर चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए, इनमें से एक वैरायटी हम आपको लगाकर दिखाते हैं कि गमले में आप इसे कैसे लगा पाएंगे। घर पर ग्रो बैग में अमरूद लगाने के लिए सबसे पहले मिट्टी की तैयारी करेंगे। और मिट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हमने मिट्टी ली है नॉर्मल अपने गार्डन सॉइल, और इसमें लगभग 50 ग्राम जो है ट्राइकोडर्मा पाउडर डाला हुआ है, जिससे फंगस वगैरह ना आए। आपके पास ट्राइकोडर्मा ना हो तो आप बाज़ार से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। 30% इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद मिलाया है। इसे आप अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लें। मिट्टी को 2-3 बार अच्छे तरीके से मिक्स करना है। चलिए, हम इसे मिक्स किए लेते हैं। अमरूद जो है आपका जुलाई से लेकर अक्टूबर-नवंबर तक लगाया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग हमने लिया हुआ है। आप और बड़ा ले सकते हैं, 15 बाई 18 का, 18 बाई 21 का। मिट्टी जब भी आप इसे फिल करें, नीचे ड्रेनेज होल होने चाहिए और मिट्टी को एक समान, और आपकी जो सॉइल है वो भुरभुरी होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। लगभग 80% आपको गमला मिट्टी से फिल कर लेना है। अब 80% गमला फिल हो गया। अब जो पौधा हम लगाना चाहते हैं उसकी तैयारी करेंगे। सबसे पहले ये हमने पौधा लिया हुआ है और आप देख रहे हैं इस पे फल लगा है, लेकिन हम इसे पहले पानी में डुबो देंगे थोड़ी देर के लिए, जिससे पौधा की जो रूट बाउल है वो डैमेज ना हो, मिट्टी टूटे नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो पौधा लगाने वाला हूँ ये एवरेज साइज़ का है। हमें ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं लेना है क्योंकि ये वैरायटी ऐसी है, छोटे पर ही फल देती है। सबसे ज़्यादा इसे ग्रो करता है क्योंकि बाज़ार में देखते ही देखते इसका फल सेल हो जाता है। खाने में मीठा, बड़े साइज का और अंदर से लाल होता है, जिसमें बीज बहुत कम होते हैं। कीड़े भी इसमें बहुत कम आते हैं क्योंकि एक टिश्यू कल्चरिंग प्लांट होता है, तो बीमारियों का प्रकोप बहुत कम होता है। बहुत तेज़ी से पौधा ग्रोथ करता है और छोटे छोटे पौधों पर ही भर भर के अमरूद आते हैं। आप इसे ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। तो ग्रो बैग में चलिए हम इसे लगा के आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसे पानी में भिगो लिया है, मिट्टी हमने भर ली है। आपको इसका ग्रो बैग, पॉलीथीन जो बैग है उसे सावधानी से निकालना है, थोड़ा सा आसानी से, जिससे इसका जो रूट बाउल है वो डैमेज ना हो। बहुत सावधानी से। देखिए इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए। आप चाहें तो थोड़ी सी मिट्टी नीचे से कम कर सकते हैं, जिससे जो नई मिट्टी है उसमें इसकी रूट्स जल्दी से संपर्क में आ जाए। थोड़ा सा गड्ढा बनाना, ज़्यादा नहीं। और इस तरीके से
ऊपर की तरफ ही इसे हमें लगा देना है, क्योंकि ज़्यादा गहराई में हम इसे नहीं लगाएंगे, छोटा ही प्लांट है। और मिट्टी लेंगे हम और इसे इस तरीके से कवर कर देंगे, क्योंकि हमें इसे ऊपर ही रखना है, ज़्यादा गहराई में हम इस पौधे को नहीं ले जाना चाहते। और इसके बाद हम इसमें खूब जो है पानी देंगे। पहली बार इतना पानी देना है कि पानी नीचे तक इसमें जो है पहुंच जाए, इस तरीके से। और इसके बाद इसे 2-1 दिन अभी शेड एरिया में रखेंगे, जिससे पौधा डैमेज ना हो।